उसका रंग रूप देख करके हमको थोड़ा सा भय जैसा लगा। जितना मेस में 2-4 लोगों को खाना था वो पूरा खाना खा गए। इतना तेज हमको झटके कि मालूम पड़ा कि हम बहुत दूर जा गिरेंगे। हमको नहीं करना चाहिए था। 2 मिनट के बाद जितना राइफलधारी लोग थे सब लोग नतमस्तक हुए। बस जब हम कहें बस हम नहीं जाएगी, बस रुक जाए। और दाढ़ी वाड़ी भी रखे थे एकदम हम यहाँ तक, बड़ी दाढ़ी थी, थोड़ा वो हो जा रहा था। इसी लड़के के ऊपर भूत किया जिनकी सवारी ना हो। कई जगह हमको ले जाकर के लोग दिखाए उखाए। इसके पास डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के ना ओझा सोखा। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव जुड़ा हूँ आपके साथ। अब भूत, प्रेत, चुड़ैल, बेताल, इन सब के बारे में हम कहानियों में जानते हैं या पौराणिक कथाओं में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनसे आज तक किसी की भेंट नहीं हुई है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो बड़े बड़े लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या वास्तव में इनका अस्तित्व है, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनकी कद काठी देख लीजिए आप, और कद काठी देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये पहलवान है। तो अगर ऐसा सोचते हैं आप तो बिल्कुल सही है। मैं बैठा हूं अखिला पहलवान के नाम से मशहूर अखिलेश्वर प्रताप सिंह। अब आप कहेंगे पहलवान तो बहुत है, लेकिन आप इनके साथ क्यों बैठे हैं? आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे। ये वो शख्स हैं जो कभी जिन्न से भिड़ गए थे और बाद में जिन्न के साथ 12 वर्षों तक इनकी दोस्ती भी रही। ये कद काठी देखने के बाद जिस तरीके से जवानी में इनके थे हौसले बुलंद, उसी तरीके से ये आज भी हैं, जिंदा दिल हैं। और आप अगर सामने से देखेंगे तो कहेंगे। तो बहरहाल ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चाचा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े हमारे साथ। जिन्न से आपकी दोस्ती रही, शुरू में आप भिड़े उससे, बाद में दोस्ती भी हुई। ये जिन्न क्या होता है? ये जो मुस्लिम बिरादरी के होते हैं जी, वो इस्पार करके मर गए, उन्हीं में से कोई हो जाते हैं, जिन्न हो जाते हैं। जिन्न हो जाते और काफी शक्तियां भी होती हैं। जी हाँ। तो कैसे दोस्ती हुई आपकी जिन्न से, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं? आपने पहले भिड़े उससे, फिर दोस्ती की, कैसे जिन्न के साथ रहे? ये 88 में हम ट्रेनिंग कर रहे थे लखनऊ जी। उसमें एक डीआईजी साहब के बंगले पर मजार थी जी। वहाँ एक मैनुद्दीन नाम का लड़का सफाई करने के लिए जाता था और रोजा का समय था, उसमें वो इतर उतर लगा करके गए मैनुद्दीन और उनको वहीं पर पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद मैनुद्दीन अपना आए बैरिक में आए तो हम लोग 10-15 लोग अखाड़े पर जोर कर रहे थे। मैनुद्दीन नहीं पहुंचा तो हमने पूछा कि भाई मैनुद्दीन नहीं आए। रोज अखाड़े में जाते थे? जी हाँ, जोर आजमाइश के लिए। जी, मैनुद्दीन नहीं आए, बोले उनकी तबीयत कुछ खराब है। हम लोग जाकर देखे, जितना मेस में 2-4 लोगों को खाना था वो पूरा खाना खा गए। अकेले 2-4 लोग खाना खा गए। घी हमसे मांगे, हम कहे भाई घी हम नहीं देंगे। हालांकि तो हम क्या खाएंगे? हाँ, ट्रेनिंग में सब लोग घी रखते हैं। वो अपना बाकर खोले और लोहे की चरपाई थी उस पर घी गिरा करके लौटना शुरू किए। अच्छा। तो हम कहे ड्रामा कर रहे हैं। तो हम कहे मान जाओ, फिर उनको हम 2 तमाचा मार दिए। आपने वही मार? हाँ, अब उसका रंग रूप देख करके हमको थोड़ा सा भय जैसा लगा। इसके बाद शांत हो गया। दूसरा का दिन अमरूद का पेड़ था, बगीचा, उसमें हो गए, फिर पकड़ लिया और सारे ट्रेनिंग वाले बच्चे डरने लगे। हमने उनसे कहा कि आप कौन हैं, कैसे हैं? वो बताए भाई हम यहाँ के जिन्हें, हमारे पास 7 लोग रहते हैं। 7 लोग मतलब? 7 सवारियाँ। अच्छा। उनके साथ 7 मित्र थे। तो हमने अपना हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा हम लोग आपके अधीनस्थ हैं, माई बाप आप ही हैं, इस ट्रेनिंग में कौन हम लोगों को साथ देगा, इनको छोड़ दीजिए। अब ये खबर डीआईजी साहब तक गई, सारे लोग आए। अब उनके पीछे डीआईजी साहब की पीछे की बात वो बताना शुरू कर दिए। अब इससे सब लोग और भयभीत हो गए। पीछे की बात मतलब क्या? मतलब उनके घर का। अच्छा, जो कि आप, हाँ, पहले तो आए तो बोले कि आप नापाक हैं। अब इस सुनते डीआईजी साहब पीछे हट गए। गलत रहे होंगे तभी तो हट गए। और घर की बात बताए, बस सब लोग और डरना शुरू कर दिए। हम तो मार दिए थे, हम तो और डरे। वो बात डीआईजी साहब वाली किसी और कोई नहीं जानता था, सिर्फ डीआईजी साहब जानते थे। उनके घर की परिवार के जो नापाक बताए तो हो सकता है कुछ है। अब हम लोग अपना, हम कहे कि बाबा छोड़ दीजिए। बोले चलो वहाँ ले चलो। आछी का एक पेड़ था। आछी बहुत बड़ा पेड़ था वो मजार के पास।
हम कहे चले, हम कहे साहब अकेला तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, फाइलिंग करिए सबको तो हम लेके चलते हैं। फाइलिंग किए, डर रहे थे अकेले जाने में। हाँ फाइलिंग किए, सभी लोग अपना गए। और उतना दूर मजार थी वहाँ, इतना तेज हमको झटके कि मालूम पड़ा कि हम बहुत दूर जाके गिरेंगे। शरीर जबकि उनसे बहुत बहुत भारी थी, हाँ और जवानी था और खूब वर्जिश भी खूब करते थे। और इसके बाद जो है छोड़ करके चले गए। अब वो कहा कि पहलवान हम यहाँ कैसे आ गए, और हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ याद नहीं था उनको। हाँ सर में दर्द हो रहा है, पानी पिलाइए। तो पानी लाया तो एक छोटी सी बाल्टी से एक बाल्टी पानी पी गए। अरे बाप। इसके बाद जो है वहीं से वो हुआ। फिर अगला दिन फिर सवारी हो गई। बहुत जगह तो बोले कि तो छोड़ेंगे तो तुम्हारे ऊपर आएंगे, यानी उनको छोड़ के आपके ऊपर। हाँ आएंगे। हम कहते चलिए अगर हमारे ऊपर आ रहे हैं तो कम से कम 300 भाइयों का भला होगा, लेकिन नुकसान कुछ होना नहीं चाहिए जी। बोला नहीं, हर बृहस्पतिवार को आप हमको मुर्गा देते रहिए। अच्छा। कोई नुकसान हम नहीं करेंगे। मुर्गा मतलब कैसे देते रहिए? मुर्गा कैसे देना उनको बना करके, अच्छा काट करके बना करके। हाँ। तो वो तो खाएंगे नहीं? नहीं, उनको नाम पर चढ़ा देते थे। इसके बाद हम लोग उनके नाम पे चढ़ा के प्रसाद समझ के फिर आप खा लेते थे। ये सिलसिला अपना चला। हम कह रहे कि जब तक हम रहेंगे तो हमारे साथ बच्चों को हम नहीं देंगे। अच्छा। और तभी से हमारे साथ रहे काफी दिनों जी। तो फिर वहां से अगली पोस्टिंग कहाँ पे हुई? अम्बाला। तो वहां भी आपके साथ थे? जी हाँ। यहाँ पे लोगों ने बताया कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोग अचंभित रह गए। वो सामान्य घटनाएं नहीं थी। लोगों ने बताया कभी वो मिठाई मंगा देते थे, गाड़ी अगर कह देते थे आपकी ये गाड़ी नहीं चलेगी तो गाड़ी नहीं चलती थी, पैसा मंगा देते थे। पैसे वाला कोई जिक्र, जहाँ पे पैसे की जरूरत हो, यहाँ पैसे आपको मंगाने रहे हो, आपने पैसे मंगा दिए हो ढेर सारे। थोड़ी नादानी थी जी। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार कासमाबाद प्रमुख जी के यहाँ नाच हो रही थी। नाच यानी नर्तकी वाली? नर्तकी। सारे दिग्गज लोग, राइफलधारी लोग अपने तरफ बैठे थे, हम लोग भी एक तरफ बैठे थे। सारे नाचने वाली उन्हीं लोगों के सामने जाती थी, राइफलधारियों के पास पैसे वैसे लुटाते रहे। हाँ, तो हमारे साथ भी भैया लोग थे, 3-4 लोग। बोले अरे कुछ हो जाए, हमको नहीं करना चाहिए था। 2 मिनट के बाद जितना राइफलधारी लोग थे सब लोग नतमस्तक हुए। वो सब हम लोगों के पास आना शुरू की। कोई कितना हो पैसा दिखाए, किसी के पास न जाए। क्या किया, ऐसा किया क्या था आपने? मैं कुछ पैसा मंगा करके उनके आंचल में जब वहाँ मैं बांध देता था। कितने का नोट? 200-500 जो भी आ गया बांध दिए। वो ले जाए अपने हारमोनियम मास्टर के यहाँ रखे, फिर दूसरी जगह फिर ले जाए। ऐसे करते करते हमको लगा काफी पैसा ले गए सब। और आधा घंटा 45 मिनट के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। जब चल दिए तो हमारे यहाँ आने के बाद 1 घंटे के बाद पैसा गायब हो गया। अरे तो जो पैसे आपने मंगाए थे उन्हीं से मंगाए थे? हाँ, अब जहाँ से लाया हो, जो जिन बाबा। हाँ, अब वो जहाँ से लाया फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद जहाँ से लाया था वहाँ ले जा करके रख दिया। नर्तकिया तो बहुत परेशान हो गई। परेशान की लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। हमको बड़ा दुख हुआ कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइफलधारियों के पास तो असली पैसे मिल रहे थे। हाँ, हमको बड़ा कष्ट हुआ उसमें। और इसी ब्लॉक पर बैठते थे तो थोड़ा उमंग था कि देखा कि बस रुक जा रही है कि नहीं रुक जा रही है। 2-4 लोग बैठे थे, बस आ गए। हम कहें बस नहीं जाएगी, बस रुक जाए। 10 मिनट 20 मिनट यात्री से परेशान, ड्राइवर परेशान। लोग बताते थे वो जो है पहलवान के पास जाओ, तो थोड़ा हमको मजा भी आता था। अच्छा। हाँ, वो होता था। ऐसे ऐसे एक हरिहर सिंह बरहट के हैं जी, बदमाश हैं जी। वो भी सुने रहे। बोले गाजीपुर गोपाल मिष्ठान जो है मशहूर दुकान थी, गोपाल मिष्ठान। जी हाँ। बोला वहाँ से मीठा मंगवाइए। हम कहा बैठिए आप लोग। 15 मिनट लगा, वहाँ से मीठा आ गया। हम कहे वहाँ बरामदे में रखा है, उतरवा लीजिए। वो आया। ऐसे ऐसे कई घटनाएं हुई। तो लोग अचंभित हो जाते थे जी। दिखने में कैसे थे वो जो जिन्न थे? दिखने में कैसे? अब हमको तो सफेद वस्त्र में आते थे और सफेद घोड़ा पर आते थे। सफेद घोड़ा जी? अच्छा, सफेद घोड़े से ही चलते थे? हाँ, हर चीज सफेद था उनका। अच्छा। और दाढ़ी वाड़ी भी रखते थे? एकदम यहाँ तक बड़ी दाढ़ी थी।
थोड़ा वो हो जा रहा है सोच के। क्या मतलब अभी देखिए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, इसको महसूस किया और थोड़ा सा वो माहौल हो जा रहा है। उम्र कितनी रहती थी उनकी? अब उम्र 65-70 के करीब थे वो? जी। रूप भी बदलते थे कि एक ही रूप में हमेशा? हमारे यहाँ तो वो एक ही रूप में जो सात्विक जी, वेश था हाँ, उनका, जिसमें वो देवतुल्य माने जी, हाँ, जाए, उसी इस रूप में आते थे जी। अच्छे से। तो जिन को तो लोग यही समझते कि मतलब जिन होगा, बुरा करेगा या डराएगा धमकाएगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं, नहीं किया। हमारे साथ नहीं, हमारे परिवार के साथ कभी नहीं। किस नाम से आप लोग बुलाते थे? ऐसा कोई नाम? हम शेरा वाले बाबा शेरा वाले बाबा जी, उनको बुलाते थे। जी। काफी दिनों तक आपके साथ रहे, अभी वर्तमान में है आपके साथ? अब झलक आती है, हाँ, झलक आती है, हाँ, लेकिन अगर मेहनत किया जाए तब आएंगे। आ जाएंगे। तो जब आप बुलाते थे अपने ऊपर, फिर उनके जाने के बाद क्या आपको भी उसी तरह कमजोरी, सर दर्द ये सब महसूस जी, होता था? सर दर्द महसूस, पानी की इच्छा ज्यादा होती थी, तो सभी लोग जान गए थे तो पहले से ही पानी उन्हें। डरते भी थे लोग आपसे? नहीं, डरने वाली कोई उस तरह से जब आ जाए बगल वाले डर, चाहे हमको डर नहीं लगता? नहीं, जहाँ जाते हैं अगर उधर की रास्ता खराब थी या कोई अनहोनी होने वाला था, वो हमको बता देते थे इधर मत जाओ, इधर चलो। पहले ही वो दे देते थे कि ना करो ऐसा, इधर से मत चलो जी। तो आप सतर्क हो जाते? सतर्क हो जाते। क्या बात है। ये जो मूछें हैं इधर, अभी अब मुझे लगता है ऐसी मूछें बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये आपने अपने से रखा है, शौक में पहलवानी करते थे? नहीं, शौक में रखा है। तो एक और घटना हमने सुनी थी, प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं ब्रजभूषण मार्कंडे जी, चाचा जी, तो उन्होंने उनको गाली वाली दिया, तो फिर उन्होंने कुछ अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उनके सामने कोई घटना कर दी थी? नहीं, ये गुरुजी जो थे जी, उसको नहीं मानते थे। अच्छा, बहुत गाली वाली देते थे, इन सब चीजों को नहीं मानते थे। और कई बार हमने कहा कि भैया आपसे क्या लेना देना है, आप गाली वाली मत दीजिए, नहीं मानते थे। सात्विक विचार था, हिम्मती थे जी। एक बार तो ये हमारे साथ जा रहे थे तो मोटरसाइकिल टूट गई, परेशान हुए हम दोनों भाई, बताया कि देखो इन्हीं की वजह से जो है तोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो हमने इनसे गए बताने। दूसरी घटना, इनके घर में जो है वो आग लग गई थी, बच्ची सो रही थी उसी के नीचे, ये हम उनको नहीं बताए। और सुबह हम जैसे आए दौड़ करके, हमको कोई घटना न हुई। आते ही मैंने इनसे पूछा भैया कोई बात हो गई जी? तो बोले बात तो हुई लेकिन पहलवान को हमने बताया नहीं। हाँ। तब जा करके भैया को एहसास हुआ। कई घटनाएं इनके साथ भी हुई, लेकिन कभी अहित नहीं किया, अपने आप को दिखाने के लिए बस ये इनसे, इनके आत्मबल को देख करके, इनके चरित्र को देख करके कई बार हम सोचे कि इनके घर में घुसाएं, नहीं घुस पाए। घर वाले नहीं बोलते थे? जैसे उस समय ये युवा अवस्था थी आपकी, तो घर वाले आपको नहीं बोलते थे कि दूर हो जाओ इससे? नहीं, बहुत माता जी पिताजी के अकेले लड़के थे हम जी। हर माता पिता सोचेगा कि किसी लड़के के ऊपर भूत की या जिन की सवारी न हो। कई जगह हमको ले जाकर के लोग दिखाए उखाए। किसके पास? डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर के ना, ओझा सोखा तो तंत्र साधना जी। जब मैं वहाँ जाता था वो लोग पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कई जगह लोग गए माता पिता जी, जब कामयाबी नहीं मिली तो बोले ठीक है पूजा करो, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो हुआ सब भला ही हुआ, कुछ अहित नहीं किया। क्या बात है, काफी अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं मानते इन सब चीजों को, लेकिन हम तो आज भी मानते हैं। अगर ऐसा है महीना 2 महीना हम प्रयास करें तो वो काम शुरू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्या बात है। ये जो होते हैं लोग मुर्गा मांगते हैं, दारू मांगते हैं, गांजा मांगते हैं, तो वो ये सब मांगते थे? नहीं, हाँ, साथ ही उनको केवल धूप बत्ती इत्र मुर्गा। अच्छा, इन्हीं 3 चीजों के शौकीन थे, बाकी ये सब जितनी तामसी चीजें हैं, दारू गांजा, इन सबसे ये सब भी उसी तंत्र साधना से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपने सब पहन रखी हैं? थोड़ा बहुत उसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप भी कुछ करते हैं अभी तंत्र साधना, कि सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान को मान के लगे रहते हैं? भगवान वही सर ऊपर है। तो बचपन में आपने भी अखाड़े का काफी रियाज किया था? गुरु जी के साथ काफी हम लोग पहलवानी भी किए, साथ ही पढ़े लिखे, और भगवान की कृपा से आज भी वही बरकरार है। और मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारी और इनकी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। क्या बात है। तो आज का युग विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है। आज के समय में लोग ऐसी बातें नहीं मानती हैं, और मैंने भी तमाम वीडियो ऐसे किए हैं। ये जब घटना मैंने जानी तो काफ़ी एक नया अनुभव था, और मैं भी थोड़ा अचंभित रह गया। लेकिन आसपास गांव में जब लोगों से सुना, जाना चाचा जी के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ये ऐसी चमत्कारी घटनाएं किया करते थे जिससे लोग अचंभित रह जाते थे। अब पीछे हमारे पीपल, पाकड़ और बरगद
इनका वृक्ष है, हरिशंकरी बोलते हैं, और यहीं पे बैठ के हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो चाचा जी काफी अच्छा अनुभव रहा, एक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उससे हट के इनको जानने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो आप शेरा वाले बाबा जी को बिल्कुल, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल। और आप भी इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।